Hey everyone, I hope you are all doing amazing today. Welcome back to another vlog and ये vlog शुरू हो रहा है एक फाइन इवनिंग से बैक इन 2024 जहाँ पे हम लोग आए हैं होम डिपो। कौन कहता है यार पैकिंग इजी है, मूविंग करना इजी है? नो, नॉट एट ऑल। काफ़ी कुछ दिन पूरे उसी में चले जाते हैं। खैर, ये इम्पॉर्टेंट भी होता है, कुछ लाइफ में चेंजेस लाना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे मुझे कुछ मीडियम बॉक्स, कुछ लार्ज बॉक्स चाहिए थे, तो एज आई एम शोइंग यू द प्राइस ऑफ द मीडियम बॉक्स एंड द लार्ज बॉक्स। सो मुझे जिस हिसाब से कंटेनर चाहिए थे उस हिसाब से लिए थे। यहाँ पे इवन हैवी ड्यूटी मीडियम बॉक्स एंड हैवी ड्यूटी लार्ज बॉक्स भी मिलते हैं, बट उनकी प्राइस ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बट ये कार्टन बॉक्स अच्छे होते हैं इफ़ यू वांट टू पैक मोर फ्रेजाइल आइटम लाइक क्रॉकरी, ग्लासवेयर्स हो गए या आपके कुछ भी अप्लायंसेस हो गए किचन के। ऑल्सो मैंने यहाँ से हैवी ड्यूटी स्कॉच पैकिंग टेप भी ले लिया था क्योंकि वो भी मेरा फिनिश हो गया था। एंड फिर घर आके वापस से मैं पैकिंग में लग गई थी। सो अभी ना मैं बाथरूम के क्लोजर्स और ड्रॉअर का सामान पैक कर रही थी। इस प्रोडक्ट को मुझे यूज़ करते हुए ना 7 to 8 मंथ्स हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर ब्रॉनर्स क्रिस्टल सोप। ये एक प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल से बनी हुई सोप है। काफ़ी अच्छी सोप है। आप इसके इंग्रेडिएंट पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिले हुए हैं, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आती है। एज कम्पेयर टू अदर सोप काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो इसके पीछे ना इसको डाइल्यूट करने की भी प्रोसेस दी है। कितने रेशियो में कितना वाटर के साथ इसको डाइल्यूट करना है, तो आप किस तरीके से इसको, जैसे एज अ बाथ सोप तो यूज़ करते हो, फिर आप उसको हैंड सोप की तरह यूज़ कर सकते हो, आप उसको लॉन्ड्री डिटर्जेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, इवन डिश सोप यूज़ कर सकते हो, फ्लोर मॉप कर सकते हो अपना। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनको भी इनसे नहला सकते हो। प्लांट्स में बग लग जाते हैं, राइट? तो आप इसको डाइल्यूट करिए, एक स्प्रे बॉटल में फिल करिए एंड स्प्रे करिए आपकी लीव्स पे, स्टेम पे, तो बग्स भी नहीं लगेंगे और प्लांट को भी कोई हार्म नहीं होगा। एज अ मल्टीपर्पज़ क्लीनर इसको यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट इसका एक डैश अमाउंट अपने वाटर में इंक्लूड करिए और आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को भी आप इससे क्लीन कर सकते हो। सो है ना ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मल्टीपल यूजेस, प्लस ये ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, और क्या चाहिए? ऐसे ही तो प्रोडक्ट हम लोग सर्च करते रहते हैं, राइट? और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है, प्लस बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस में भी अवेलेबल है। आई थिंक 7 to 8 फ्रेग्रेंसेस में आता है ये। मेरे पास अभी रोज़ में ट्राई कर चुकी हूँ, लेवेंडर ट्राई कर चुकी हूँ, पिपरमेंट है, सिट्रस है, टी 3 है, एलमेंट है। आई थिंक 2 ही नहीं है जो कि है यूकेलिप्टस एंड बेबी अनसेंटेड वर्जन। अगर आप अनसेंटेड प्रेफर करते हैं तो आप वो वाला ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो ये सेंटेड भी आते हैं ना, इनका फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है, बिल्कुल भी ओवरपावरिंग नहीं है। इसके साथ ना अगर आप बार सोप यूज़ करना पसंद करते हो तो ये बार सोप में भी अवेलेबल है। और एक टिप और शेयर करती हूँ, वैसे तो सारे ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल है। आप टारगेट में देख सकते हो, होल फूड में देख सकते हो, आप अमेजोन में देख सकते हो, वॉलमार्ट में देख सकते हो, उसको हर जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप अमेजोन प्राइम मेंबर हो तो आई विल सजेस्ट कि आप होल फूड से इसको पिकअप करिए, क्योंकि होल फूड पे इस पर ऑफर आता है। ये 32 आउंस की बॉटल है। नॉर्मली इसका प्राइस $16 है, बट होल फूड पे अमेजोन प्राइम मेंबर के लिए ये $12 में अवेलेबल हो जाती है। 32 का 64 तो हो ही जाता है अगर खाली आप बाथ के लिए यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज तो ये बहुत लंबा चलती है। सो यस, ये था इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू। मुझे अच्छा लगा तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आप इसको ट्राई करते हैं या आपने ट्राई कर चुका है ना, तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। अब चलती हूँ बैक टू पैकिंग। इन केस अगर आपने किचन अप्लायंसेस के जो बॉक्सेस हैं उनको नहीं थ्रो किया है, तो ये एक बेस्ट वे होता है पैकिंग करने का। आप सारे अप्लायंसेस उनके रिस्पेक्टिवली बॉक्सेस में डाल दीजिए एंड उससे ये होगा ना कि जब आप इनको एक बड़े कार्टन में साथ में पैक कर रहे होंगे तो पैकिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। सो ये जो बबल कुशन रैप था ना, ये भी मैं होम डिपो से लेके आ गई थी। ये काफ़ी अच्छा होता है इफ़ यू वांट टू पैक एनी फ्रेजाइल आइटम, जैसे कि आपकी किचन की क्रॉकरीज हो गई या कुछ भी ग्लासवेयर हो गए, तो आप इसमें बहुत ईजिली पैक कर सकते हो। इसको पैक करने से ये होता है कि फिर ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
चलिए बहुत हुई पैकिंग, अब आपके साथ एक DIY शेयर करती हूँ। और ये उस टाइम किया था जब 2024 में बच्चों का समर ब्रेक चल रहा था और अभी भी बच्चों का समर ब्रेक चल रहा है, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। कुछ पजल्स ऐसी आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर उसमें पीसेस होते हैं पजल्स के, और जो कि कुछ सीनरी टाइप होती है या पोर्ट्रेट टाइप होती है, जिसको ब्रेक करने के लिए मन नहीं करता है क्योंकि इतनी सुंदर सीनरी होती है। तो 2-3 दिन से ना वो काफ़ी मेहनत कर रहा था इस पजल को बनाने के लिए, एंड वंस ही बिल्ट इट। तो मैं इसी से रिलेटेड आपको एक DIY बता रही हूँ कि किस तरीके से आप पजल्स को एज अ वॉल पोस्टर की तरह रख सकते हो या आप इसको फ्रेम करवा सकते हो, ताकि आपके लिए एक तो ये मेमोरी की तरह हो जाए एंड बच्चों की मेहनत भी वेस्ट ना जाए। तो आपको चाहिए एक हैवी ड्यूटी डक्ट टेप, ताकि ये सारे पजल्स के पीस को जोड़ के रख सके। नेक्स्ट आपको चाहिए मॉड पोच और ऑफ कोर्स सीजर आपको चाहिए, प्लस एक डिस्पोजेबल प्लेट एंड डिस्पोजेबल स्पॉन्ज ब्रशेस। सो जब एरन ने ये पजल बनाई थी ना, तो उसने ऑलरेडी इसको एक कार्टन बोर्ड के ऊपर बनाई थी। तो अभी क्या करूंगी, मैं दूसरा कार्टन बोर्ड उसके ऊपर रखूंगी एंड हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो अब बैक साइड हमको पजल की मिल गई है। अब ध्यान से पजल पे ये डक्ट टेप में लगा दूंगी ताकि सारे पीसेस बिल्कुल सेपरेट ना हो और जुड़ जाएं। जुड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखती है एंड उसके बाद फिर इसको फ्लिप करना इजी होता है। अब बारी आती है मॉड पॉच की। तो मैंने डिस्पोजेबल प्लेट में थोड़ा सा मॉड पॉच निकाल लिया है एंड फिर इससे मैं इसको अच्छे से कोट कर दूंगी। आप चाहें तो आप इसके 2-3 कोट करिए, एक कोट करिए एंड देन इसको फिर थोड़ी ड्राई होने के लिए रख दीजिए, देन अगेन फिर से दूसरा कोट कर दीजिए। तो इससे ना और ज़्यादा पजल आपस में जुड़ी रहेंगी। अगर आप इसको इसी तरीके से वॉल पे लगाना चाहते हैं बिना फ्रेम में डाले, तब भी आप इसको लगा पाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी पजल्स के बीच में गैप नहीं दिख रहा है। नहीं, नॉर्मली जब हम पजल्स बनाते हैं तो स्लाइड से गैप रह जाते हैं उसमें, बट जब हमने इसमें मॉड पाउच लगा दिया है तो बिल्कुल सारे गैप फिल हो गए। हुई ना बच्चों की मेहनत सफल। 3 दिन से एरन इस पजल को बनाने में लगा हुआ था एंड जब फाइनली उसने सक्सीड कर लिया एंड ये इतनी सुंदर सीनरी में कन्वर्ट होके आई, तो ही वॉज रियली हैप्पी। मैं आपको आगे जरूर शो करूंगी कि जब हम मूव कर गए तो मैंने उसके रूम में इस पजल को अच्छे से लगाया है विद द हेल्प ऑफ माउंटेन पुटी। है एवरीवन, कुछ चीजें शेयर करनी थी जो कि मैंने परचेस करी थी, तो मैंने सोचा कि अभी शेयर कर देती हूँ, देन इनको भी पैक कर दूंगी फटाफट से। मई मंथ होता है मेमोरियल डे का और मेमोरियल डे पे डील चलती है, तो उसी डील में मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स परचेस किए हैं फ्रॉम मैक एंड हुडा, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैक से मैंने परचेस किए थे ये 3 लिप लाइनर, एक है इन द शेड प्लम, दूसरा है इन द शेड वीनो और तीसरा है इन द शेड चेस्टनट। सो ये जो प्लम का लिप लाइनर है, इट विल गो वेरी वेल विथ ऑल योर न्यूड लिपस्टिक्स। दूसरा मैंने परचेस किया है वीनो इज द शेड जो कि मैं अपनी सारे पिंक लिपस्टिक्स के साथ यूज करती हूँ, तो इट विल गो विथ ऑल माई पिंक्स। एंड तीसरा जो शेड है वो है चेस्टनट, इट्स अ डार्क ब्राउन लिप लाइनर, इट विल गो वेरी वेल मरून कलर की, रेडिश कलर की, ब्राउन कलर की लिपस्टिक्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से जाएगा। ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए परचेस किया है और ये है मैक स्टूडियो फिक्स का एवरीवेयर ऑल ओवर फेस पेन और इसमें उसका शेड है NC41। सो मैं इसको आपको ओपन करके भी एक बार दिखा देती हूँ। आई विल शो यू द पैकेजिंग। ये इस तरीके से आता है एंड ये काफी अच्छा है। सो मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वंस यू ओपन इट, ये 24 मंथ्स के लिए अच्छा होता है, तो लेट हर ओपन इट। मैंने भी इसको ट्राई किया है इनके मैक स्टूडियो में जाके, तो ये काफी अच्छा लगा एज अ कंसीलर। आप सारे आपके स्पॉट्स हाइड कर सकते हो इससे। मैंने चूज किया ये वाला शेड और ये शेड ने मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला है परपेंचुअल चॉक करके है एंड ये काफी अच्छा है, एकदम इलेक्ट्रिक ब्लू की तरह इसका शेड है। जस्ट आई बेस पे कोई भी पिंक कलर का, इवन आपके पास अगर ब्लश है पिंक कलर का, वो कलर का लगा दो एंड खाली ये लाइनर लगा दो प्लस मस्कारा लगा लो, यू आर गुड टू गो। सो ये काफी अच्छा शेड है। सो ये थी सारी मैक की शॉपिंग और अब मैंने हुडा से भी परचेस किया है। मैंने परचेस किए हैं ब्लश। आजकल ना मुझे क्रीम ब्लशेस में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो आप क्रीम ब्लशेस बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप पाउडर ब्रश यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक हुडा का क्रीम ब्रश था, इन द शेड कोरल क्यूटिक में था, काफी अच्छा था, एकदम मक्खन की तरह लगता है एंड ब्लेंड बहुत इजीली हो जाता है, बिल्डेबल है एंड इट इज लाइक अ कोरल पिंकी टोन। तो मेरे पास ऑलरेडी ये था, तो अभी मेमोरियल डे की डील पे उनपे ऑफर चल रहा था बाय 1 गेट 1 फ्री। तो मुझे ना उनका एक ये पीच टोन में भी ट्राई करना था, तो पर्की पीच करके मैंने ये वाला शेड परचेस किया है और इसके साथ शेड मैंने फ्री लिया है वो है प्राउड पिंक।
सो ये एकदम बबल गम पिंक की तरह है, ये भी काफी अच्छा है। वो जो मेरे पास था वो कोरल पिंक टोन था, ये पिंक टोन है एंड ये पीच टोन है। किसी लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं सेफोरा गई थी, वहां से मुझे ये फेंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस परचेज करना था, स्वीट माउथ 04। ये सारे पिंक शेड पे चला जाएगा आपके जो भी, क्योंकि पिंक इसमें शिमर है। आप अगर कोई न्यू लिपस्टिक लगा रहे हो और आपको थोड़ा सा डुई लिप्स चाहिए तो जस्ट पुट दिस ऑन, लिटिल क्वांटिटी विल गो लॉन्ग वे। ये थे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए थे। सो एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो अब मूविंग से रिलेटेड सारी पैकिंग डन हो चुकी है एंड नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है वो है हमारा US to India travel vlog. So you make sure you stay tuned to the channel and I will see you very soon. Till then, stay happy, healthy and connected. Bye bye. Take care.